ट्रेडिंग इवेंचुअली 95% 98% लोग छोड़ क्यों जाते हैं? अब ये सिर्फ वो लोग नहीं ट्रेडिंग छोड़ते कि जो चंद महीने मार्केट में जिनको हुए हैं, सिर्फ आए थे काम को टेस्ट एंड ट्राई करके ये देखने कि क्या उनके बस की ये बात है या नहीं है। बल्कि आई हैव सीन पीपल के जो 3-3 साल 4-4 साल देते हैं फील्ड को, ट्रेडिंग को, लेकिन इवेंचुअली वो ट्रेडिंग छोड़ छाड़ जाते हैं, इसको परसू नहीं करते। तो इस पे जो सबसे बड़ी रीज़न है आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड लिटरली जब मैं आपको रीज़न वो बताऊंगा ना, वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं अभी कर रहे होंगे कि ये रीज़न है लोगों के ट्रेडिंग छोड़ने की और इस चीज़ को आपने करना है, इस चीज़ को आपने नहीं करना। बिकॉज मेन स्ट्रीम के ऊपर मोस्टली जो रीजंस या जो वजूहत आपको बताई जाती हैं लोगों के ट्रेडिंग से दूर भागने या छोड़ने या नुकसान उठाने की, उनमें यही है 3-4 के जी स्ट्रैटेजी के ऊपर ग्रिप नहीं होती, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होता, इमोशनली वो लोग डिसिप्लिन नहीं होते। लेकिन लोगों का ट्रेडिंग मार्केट्स में इवेंचुअली काम को छोड़ जाना, फेल होके काम को छोड़ जाने की जो प्राइमरी रीज़न है वो कुछ और है, और वो है कि उनकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोरिंग नहीं होती, उनकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फुल ऑफ थ्रिल होती है। अब यहाँ पे एक दफ़ा चौंक गए ना आपके ऑन भाई ने ये क्या बात कर दी। बड़ी बड़ी रीजंस कितनी हैं जिनकी वजह से लोग क्विट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का बोरिंग ना होना ये क्या बात हुई। 2 मिनट रुको, मैं अभी आपको समझाता हूँ। और आपको पता है वीकेंड मैंने इसी तरह की वीडियोस के लिए रखा हुआ है जहाँ पे मैं नए ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, जो कि 80% इंग्रेडिएंट है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस और कामयाबी के लिए। 20% के अंदर फिर आपकी मेथडोलॉजी, इमोशनल डिसिप्लिन और मेथडोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इमोशनल डिसिप्लिन तो साइकोलॉजी का ही हिस्सा है जो 80% इंग्रेडिएंट है। ट्रेडिंग का बोरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने खुद एवेलुएट करना है। ये मेरी बातें सुनने के बाद ना, ये वीडियो देखने के बाद आपने अपने आप से ये बात पूछनी है कि क्या आपकी ट्रेडिंग बोरिंग है? क्या आप अपने ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग जर्नी में या ट्रेडिंग रूटीन में क्या आप बोर्ड फील करते हो? अगर तो आप बोर होते हो ना या बोर्ड फील करते हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आप कहते हो ना यार ट्रेडिंग तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है, सुबह आप उठते हैं, प्राइस चार्ट देखते हैं, दोपहर को ट्रेड करते हैं, शाम को ट्रेड करते हैं, ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है ट्रेडिंग के अंदर आपको कि आपको तो फुर्सत नहीं मिलती, बोर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दैट मीन्स अगर ये वाली रूटीन आपकी है और इस पैटर्न के ऊपर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को आप लेके चल रहे हो ना, तो ट्रेडिंग तक आप अभी पहुंचे ही नहीं हो, अभी आए ही नहीं हो। और मैं अभी समझाता हूं कैसे। देखो, जिस बंदे की ट्रेडिंग बोरिंग होती है ना, वो उसकी ट्रेडिंग फोकस्ड होती है नंबर्स के ऊपर, उसकी ट्रेडिंग टारगेट और गोल ओरिएंटेड होती है, और ट्रेड सिर्फ एक मीडियम रह जाता है उसके लिए मार्केट में जाके जहां पे अपॉर्चुनिटी पड़ी है, उस अपॉर्चुनिटी से पैसे निकाल के अपने पास लाने के लिए। ठीक है, ये है बोरिंग ट्रेडिंग। जिस बंदे की ट्रेडिंग थ्रिल वाली ट्रेडिंग है ना, वो ट्रेडिंग है जिस बंदे को लगता है कि जितनी ज़्यादा ट्रेड्स होंगी उतना ज़्यादा मार्केट से पैसा निकालेगा। देखिए, अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोफेशनल्स में और एमेच्योर में और बिगिनर ट्रेडर्स में, और तकरीबन हर वीकेंड इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ थ्रू आउट द वीक। तो आपको पता है रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट सिखा समझा के फिर एक आधी वीडियो ऐसी होती है जिसमें मैं विजन और माइंडसेट पे बात कर रहा होता हूँ। देखिए, होता बेसिकली क्या है कि बिगिनर है ना, अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर आप जाएंगे और पैसे को फोर्स करके बाहर ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स करेंगे, एनालाइज करेंगे आप, और आपने माइक्रो मैनेज करना है अपनी ट्रेड्स को, स्टॉप लॉस आप बार बार चेंज कर रहे हैं, टेक प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे, ये वो, शॉर्टर टाइम फ्रेम, सारा कुछ करके आप कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर टाइम देंगे, आप सुबह भी स्क्रीन्स पे हैं, दोपहर शाम स्क्रीन्स पे, आपको खबर नहीं है इधर उधर क्या। तो क्या है कि एक तो ये दूसरी ट्रेडिंग वो है कि पैसा खुद चल के आपके पास आ जाता है। वो जो पैसा खुद से चल के जो आपके पास आता है, जो वो वाली ट्रेडिंग टाइप है ना, वो बड़ी बोरिंग है। उसमें क्या होता है, अब अगर आप नंबर्स के ऊपर बात करो तो गोल आपने सेट किया, टारगेट आपने सेट किया कि ईयरली बेसिस के ऊपर, सालाना बेसिस पे मुझे मेरे ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर 60-70-80% का रिटर्न चाहिए, 50% का रिटर्न चाहिए। मंथली बेसिस पे आपने ब्रेक डाउन कर लिया, 4%, 5%, 6% जो भी है। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आपको 1 साल भी हो गया ट्रेडिंग करते हो, आप कॉमेंट सेक्शन में मेरी बात से एग्री करोगे, 1 या 2 या 3 ट्रेड्स आपको पूरे महीने के अंदर चाहिए, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अब ये जो 1, 2, 3 ट्रेड्स है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं, और इन ट्रेड्स को मार्केट में लेने के लिए आपको एट टाइम्स पूरा पूरा हफ्ता वेट करना पड़ सकता है।
लेकिन क्या है कि साल के एंड पे जब अपना परसेंटेज रिटर्न आप अचीव कर लेंगे, पॉजिटिव आरओआई होगा, अपने ट्रेड अकाउंट को आपने 50-60% की ग्रोथ दे दी है ना, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू और आस्क यू कि यार आपने कितनी ट्रेड्स की थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स टोटली रेलेवेंट हो जाता है वहां पे, समझ रहे? तो क्या है, ये बोरिंग, ये सारा प्रोसेस बहुत बोरिंग है। अभी एट टाइम्स मेरे प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर कुछ मेंबर्स जो नए आते हैं ना कि ऑन भाई इतने दिन हो गए हैं, कोई मार्केट में ट्रेड ये वो नहीं है। क्या है, ओवरऑल हम नेट परसेंटेज रिटर्न के पर्सपेक्टिव से बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या है, ट्रेड कम है। तो मैं अक्सर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, और यही बोल रहा था कि भाई आपके पास चॉइस है, आप या तो सीरियस ट्रेडिंग कर लें और या आप एंटरटेनमेंट कर लें। एंटरटेनमेंट और ट्रेडिंग में बहुत फर्क है। जो एंटरटेनमेंट वाली ट्रेडिंग है उसमें थड़थल्ली है, उसमें रौला है, उसमें थ्रिल है, उसमें बज़ है, ठीक है। उसमें वो जो होता है ना कि एक बड़े ही खुद आप अपने ही अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फील कर रहे होते हैं कि ओहो आई एम अ ट्रेडर, हर वेले सोच पाए हो हैं। तो क्या है, लेकिन जो सीरियस ट्रेडिंग है उसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेडिंग जो है उसमें यू हैव टू बी बोर्ड। तो आपने खुद अपने आप से ये सवाल करना है, क्वेश्चन करना है कि अगर अपनी ट्रेडिंग करियर या रूटीन में अगर आपको बोर्डम फेस नहीं करना पड़ता, आप बोर नहीं होते ना, तो फिर क्या होगा कि दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। और रीज़न ये है लोगों के क्विट करने की, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग थ्रिल बेस्ड होती है, उनकी ट्रेडिंग जो है वो बज़ बेस्ड होती है कि उन्हें एक वो एक बज़ आ रहा होता है। तो उसमें क्या है कि वो नंबर फोकस्ड ट्रेडिंग है ही नहीं, प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेडिंग नहीं है। तो वो बस ट्रेड करते चले जा रहे हैं, करते, और ऑब्वियसली ये मॉडल ही ऐसा है, ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ट्रेडिंग का, जिसमें कंटिन्यूसली आप ट्रेड करते चले जाएंगे और कोई फिनिश लाइन या स्टॉपिंग लाइन नहीं है। तो इवेंचुअली आप मल्टीपल टाइम्स अपने अकाउंट्स को फाड़ 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 फाड़, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एक बंदा है यार, वो 1 साल सर्वाइव कर लेगा इस पैटर्न पे, 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, 5 साल कर लेगा। इवेंचुअली तो ऑब्वियसली वो खुद तंग आके मार्केट को छोड़ देगा, एंड हीट बी लाइक, या तो वो ये कहेगा कि मेरे बस का काम नहीं है, और या फिर वो ये कहेगा यार ट्रेडिंग के अंदर तो सिर्फ भाई ब्रोकर पैसा बनाता है, ट्रेडर पैसा नहीं बनाता। तो ट्रेडर भी पैसा बनाता है, लेकिन ट्रेडर कम ट्रेड करके पैसा बनाता है। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, और हर नए बंदे के साथ होती है, कि जब वो ब्रोकरेज पे अकाउंट ओपन कर लेता है ना ट्रेडिंग का, तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है वो, क्या मैंने ट्रेड करके ना ब्रोकर को मैंने पैसे बना के देने। अपने लिए जो ट्रेड की जाती है ना, वो ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है भाई। बेशक आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी, लेट्स सपोज अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप नहीं करते डेली प्राइस चार्ट पे काम, आप आवरली प्राइस चार्ट पे या 4 आवरली पे काम करते हो, उसमें भी फिर कितने कितने दिन आपको अच्छे सेटअप सिग्नल्स का वेट करना है, बिकॉज नाउ ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके लिए रिलेवेंट है ना, सही है। बल्कि आप तो चाह रहे होते हो यार जल्दी से मेरा ये 5% का मंथली टारगेट पूरा हो, बस मुझे नहीं करनी ट्रेड, यू नो व्हाट आई मीन। और इनफैक्ट मैं खुद इवन जब हम एनालिसिस करके ट्रेड्स को देख रहे होते हैं, तो हर पूरी कोशिश करते हैं हर अपने ही ट्रेड आइडिया को इनवैलिडेट करने की, कि यार ये जो मेरा ट्रेड आइडिया ये नहीं सही। और अगर एफर्ट करने के बावजूद हम अपने ही ट्रेड सिग्नल या आइडिया को इनवैलिडेट ना कर पाए ना, दैट मीन्स कि उसमें कुछ जान है, उसमें कुछ, तो फिर उसको हम उस सिग्नल या उस ट्रेड के ऊपर हम काम करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक ये जो कुछ बेसिक माइंडसेट की चीज़ें हैं, साइकोलॉजी की चीज़ें, जब तक ये नहीं आपको समझ आएगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जितना मर्जी पैसा आप मार्केट में लेके आएँ, जितना मर्जी आप किसी के कोर्स कर रहे हैं, किसी की मेंटोरशिप में जा रहे हैं। याद रखो, एंड पे बता रहा हूँ आपको कि लेस इज़ मोर इन ट्रेडिंग, लेस इज़ मोर। जितना कम आप ट्रेड करोगे, जितना कम आप मार्केट में होगे, तो आप उतने ज़्यादा ओवर टाइम लॉन्ग रन में मार्केट में पैसे बनाओगे। बाय द वे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सारे यूजफुल लिंक्स दिए हैं, मेरी कम्युनिटी sayyadon.com वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस वहाँ पे हमारी कम्युनिटी आ जाएगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक फ्री रिसोर्स पड़ा है, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसके अंदर तकरीबन 73-74 वीडियोज़ हैं, वो जाके वीडियोज़ आप कर लो। बिगिनर लेवल पे काफ़ी हद तक मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। और 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, दोनों के रेफरल लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आई होप कि इस टॉपिक ने आपको एक नई डायमेंशन और एक एंगल दिया मार्केट्स और ट्रेडिंग को लेके सोचने का। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।